नमस्कार। आखिर एक सप्ताह के जीज के बाद वो फाइल आखिरकार बाहर आ ही गया, जिस फाइल पर काफ़ी मंथन हुआ और दिल्ली से लेकर पटना तक उस मंथन पर जोर आजमाइश भी चला। लेकिन जो लिस्ट जारी हुआ है, उस लिस्ट में जिस खास व्यक्ति को लेकर, खास पद को लेकर जो रसाकसी चल रहा था, उस रसाकसी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है। मतलब सीएमओ और पीएमओ का कह सकते हैं कि जो एक चल रहा था बिहार में आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर, उसमें बैलेंस दिख रहा है। सुनील कुमार का एडीजी मुख्यालय बनना उस बैलेंस का एक बड़ी कोशिश है। उसी तरीके से मनोज कुमार का आईजी मुख्यालय बनना। वैसे यंग और एनर्जेटिक अफसरों को तवज्जो दी गई है। तमाम नए बैच के आईपीएस अधिकारियों को फील्ड में पोस्टिंग दी गई है और कई ऐसे आईपीएस अधिकारी जो हाल के दिनों में फील्ड से जो बाहर आ गए थे, विनय तिवारी जैसे। हालांकि विनय तिवारी को बिहार से जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी जिम्मेवारी दी गई है। एक बेस्ट पुलिस ऑफिसर में उनकी गिनती होती है। अगर हम बात करें जिला की, तो बात करें जिन लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिला के एसपी के रूप में हुआ है, उसमें संतोष कुमार जो बेस्ट ऑफिसर छपरा में एसपी रह चुके हैं, उनको किशनगंज का एसपी बनाया गया। और एक खास बात यह है कि इस बार के पोस्टिंग में अमूमन यादवों को थोड़ा सरकार जो है सो दूसरे नज़रिए से देखती थी, लेकिन इस बार जिला में यादव, भागलपुर जैसे जिला का एसपी यादव को बनाया गया है। किशनगंज अपने आप में सेंसिटिव जगह है, लेकिन एक बेहतर पदाधिकारियों को सम्मान दिया गया, ये साफ दिख रहा है। जैसे कांतेश मिश्रा को जो है सो मुजफ्फरपुर का बनाया गया है, जितेंद्र कुमार को जो है अररिया का बनाया गया है, विनय तिवारी को गोपालगंज के एसपी बनाया गया है, हृदय कांत को एसटीएफ आतंक विरोधी दस्ता में बनाया गया, सुशील कुमार को वरीय पुलिस अधीक्षक गया जी। हालांकि सुशील कुमार की पोस्टिंग अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में और मधुबनी में दोनों में इनका कार्यकाल अप टू मार्क नहीं रहा है। लेकिन चलिए, बहुत तरह का समीकरण होता है, इसमें पोस्टिंग होती रहती है। लेकिन गोपालगंज एसपी का ट्रांसफ़र कहीं न कहीं थावे मंदिर में जो घटनाएं घटी है मूर्ति चोरी का, उस नज़रिए से भी देखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी तक उस मामले में कोई न अपराधी पकड़ा गया, ना ही मुकुट और बाकी जो सामग्री की चोरी हुई थी, उस चोरी के मामले में कोई बेहतर खुलासा कर सका। हाँ, मनोज तिवारी हमारे दरभंगा पहुंच गए हैं। चलिए, बढ़िया है। तिवारी जी का उस इलाके में पहली पोस्टिंग है, बेगूसराय में रहे हुए, लेकिन उस इलाके में डीआईजी के रूप में पहली पोस्टिंग है, तो उस एक अलग मिजाज में वो डीआईजी के पद को संभालेंगे भी और उनके पास पर्याप्त अनुभव भी है। उसी तरीके से हम बात करें तो अनंत कुमार राय को जो है सो पुलिस अधीक्षक रेल पटना बनाया गया है। प्रमोद कुमार यादव जो हमने कहा था 2017 बैच के हैं, उनको वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर बनाया गया है। विनीत कुमार को सारण का 2017 बैच के हैं, सारण का बनाया गया है। ललित मोहन शर्मा, चलिए, वैशाली के एसपी के रूप में उनकी विदाई हो गई। सागर कुमार को यातायात पटना बनाया गया है। वैभव शर्मा को साइबर क्राइम में बनाया गया है। पूरन कुमार झा को सिवान के एसपी बनाया गया है। पूरन कुमार झा भी रेल एसपी के रूप में बेहतर काम कर रहे थे यहाँ पे, कुछ दिनों के लिए चार्ज में थे तो। और नवजोत सिंह को अरवल का और दरभंगा ग्रामीण आलोक कुमार को अपराध अनुसंधान विभाग में भेजा गया है। अजय कुमार को बीएमपी 5। अंजनी कुमार का ट्रांसफ़र थोड़ा शॉकिंग ये खबर है। अररिया में बहुत अच्छे काम के रूप में उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की थी। कई मामलों का उन्होंने उद्भेदन किया। हालांकि उनको एसटीएफ बुलाया गया है। उनका एसटीएफ में आना, नीरज सिंह का एसटीएफ में आना, संजय सिंह का एसटीएफ में आना, अपने आप में एक अलग संदेश आ रहा है सामने कि एसटीएफ में जो वैसे ही लोग आ रहे हैं जो के बॉस के करीबी माने जाते हैं और के बॉस के साथ काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को जिला भी छोड़ना पड़ा है, ये भी बात है। रामानंद कौशल को बगहा का बनाया गया है। अवधेश दीक्षित जो गोपालगंज है, अब गोपालगंज जैसे ज़िले से उनको लखीसराय का एसपी बना दिया गया, तो अब समझ सकते हैं कि सरकार उनके कामकाज से कितना खुश है, जो गोपालगंज में रह चुका हो। अच्छा, शुभांक मिश्रा को पुलिस अधीक्षक शिवहर बनाया गया है। इसी तरीके से अपराजित 2020 बैच का है, जो ग्रामीण एसपी पटना रहे हैं, उनको जहानाबाद का एसपी बनाया गया है। विक्रम सिहाग
उसको वैशाली का एसपी बनाया गया है। कोटा किरण को गया जी में सिटी एसपी बनाया गया है। शैलेंद्र सिंह को नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर बनाया गया है। उसे साकेत कुमार को, ये सब आईपीएस हैं जिनको अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग है। कुल अभी तक जो लिस्ट जारी हुआ है 81 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेज तरार और यंग जनरेशन के अफसरों पर सरकार ने भरोसा जताया है। और जो एक चीज़ें सामने आ रही थी खास करके तबादले को लेकर कि सीएमओ और पीएमओ के बीच फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ रहा है, उस वक्त जो भी लगा हो, लेकिन पोस्टिंग में से एक झलक जरूर मिल रहा है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर सरकार की मंशा और प्राथमिकता पहली जरूर है। इस तरीके की पहली पोस्टिंग में ये झलक जरूर देखने को मिला है। और कहीं न कहीं इससे सम्राट चौधरी के भी साख बढ़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पुलिस गृह मंत्री के रूप में कुंदन कृष्णन का एसटीएफ का डीजी बनाए जाने पर भी संकेत साफ हैं कि अपराधियों के खिलाफ हाफ इनकाउंटर जारी रहेगा। और जिन जिन ऑफिसर्स को फील्ड में भेजा गया है उसमें अधिकांश ऐसे ऑफिसर हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस करते रहेंगे। एक अशोक कुमार मिश्रा जी छूट गए हैं, उनको भी अगर जो समस्तीपुर के एसपी थे अगर उनकी भी पोस्टिंग हो गई रहती तो एक रहता कि एक पूरा अच्छे अधिकारियों का एक पूरा बैच फील्ड में है। वैसे सब इस तरीके के समीकरण में कास्ट वगैरह का भी कभी कभी ख्याल रखा जाता है कि कितने लोगों को एक साथ पोस्टिंग किया जाए। कई जिलों में की पोस्टिंग में उन लोगों को प्रमुखता दी गई है, तो वो भी एक मैसेज ना जाए, ये भी हमें लगता है कि ये कोशिश हुई है। लेकिन संतोष कुमार का एसटीएफ से किशनगंज जाना ये बहुत बड़ी बात है। विवेकानंद आईजी पूर्णिया जाएंगे, ये सबको पता था, पहले से हम लोगों को पता था कि वो पूर्णिया जाएंगे, उनका तय माना जा रहा था। मनोज तिवारी का भी बेस्ट पोस्टिंग हुआ है डीआईजी के रूप में, लगातार जिस तरीके से वो काम करते रहे हैं। और बाकी जो यंग जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिसका हाल के दिनों में जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी, वैसे अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र हो ही गया है। लेकिन पुलिस मुख्यालय के स्तर पर जो एक बड़ा बदलाव हुआ है उससे कम से कम कह सकते हैं कि फील्ड में रहने वाले अधिकारियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और विनय कुमार और सुनील कुमार के बीच का जो कम्बिनेशन है ना, वो कम्बिनेशन अपराध को भी कंट्रोल करने में और पुलिस को शांत तरीके से शांतचित्त होकर काम करने में भी अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से थोड़ी राहत मिलेगी। सुनील कुमार का काम करने का मिजाज अपना एक अलग रहा है, आईजी हेडक्वार्टर के रूप में भी और अब एडीजी मुख्यालय के रूप में भी। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि आने वाले समय में एक सामूहिक एफर्ट बिहार में अपराध को नियंत्रित करने के रूप में देखा जा सकता है।